हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ये मैंने पैच मीशो से मंगाया है और ये जो कपड़ा है ये भी मैंने मीशो से मंगाया है और ये लेस भी मैंने मीशो से मंगाया है। आज इन तीनों को मिलाकर आज हम फ्रॉक बनाएंगे। टॉप जो जीन्स स्ट्रेट पैंट या लेगिंग्स के साथ ऊपर का टॉप बहुत ही सुंदर और प्यारा लुक आता है। अभी काफ़ी ट्रेंड में भी है। तो चलिए इसके बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमारा मेज़रमेंट है। कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे और हमारा जो सबसे बड़ा साइज़ है चेस्ट का उसका हम माप लेंगे। इसमें 8.5 इंच और 2 इंच मार्जिन के लिए रखा है। इतना ही हमें कपड़ा लेना है। अब हम कपड़े को ऊपर से सीधा करेंगे। सबसे पहले हमारी जो लंबाई है वो 12 इंच है, उसमें में 1 इंच प्लस करेंगे तो हमारा लंबाई जो है 13 इंच हो गया। आप अपने हिसाब से अपने मेज़रमेंट के हिसाब से लें, आपको कितना रखना है टॉप पार्ट। हमारी जो शोल्डर है वो 13 इंच है, उसका दूसरा भाग 6.5 इंच है। यहाँ से हम हाफ इंच डाउन देंगे। छोटे गले में डाउन देना ज़रूरी होता है। आर्म होल हमने 6 इंच रखा है। अब इसे हम सीधा कर लेते हैं इस तरीके से। आर्म होल हमने डाउन के बाद लिया है और हमारा नेक है 3 इंच। अब नेक को डाउन के साथ मिलाएंगे। हमारा जो चेस्ट है वो 34 इंच है, उसका चौथा भाग 8.5 इंच लेंगे और 2 इंच उसमें प्लस करेंगे सिलाई का। अब इसे बैक आर्म होल का राउंड देंगे। इसमें वो बैक आर्म होल है। अब फ्रंट आर्म होल के लिए जितना हमारा आर्म होल लाइन लिए थे उसका आधा लेना है और इसमें हाफ इंच अंदर डाउन देना है फ्रंट आर्म होल के लिए। अभी स्केल से इसे इस तरीके से तिरछा सीधा करेंगे। वो हाफ इंच को मिलाते हुए इसे इस तरीके से रख के राउंड देंगे। ये हमारा फ्रंट आर्म होल डीप हुआ और ये हमारा बैक आर्म होल डीप हुआ। कमर हमारी 30 इंच है, उसका चौथा भाग 7.5 इंच है हमारा। उसमें प्लस करेंगे सिलाई का। सब निशान को हम मिला देते हैं। ये हमारा फिटिंग का निशान है। अब इसे हम लोग कट कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा फ्रंट पल्ला निकल के आ गया है। ये हमारा बैक पल्ला है। देखिए इस तरीके से हमें कट करना है। हमारा जो फ्रंट आर्म होल है वो डीप होगा और इसकी वजह से बैक आर्म होल छोटा हो जाएगा। इसीलिए इसके लिए हमें बैक आर्म होल बढ़ाना होगा थोड़ा, दोनों को सेम करने के लिए। इस तरीके से हाफ इंच हमने बढ़ाया है। अब सबसे पहले हम बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे। ये देखिए, ये हल्का सा इधर भी डाउन देना है। इस तरीके से हमें कटिंग करना होगा। अब फ्रंट आर्म होल का हम कटिंग करेंगे। इस
इस तरीके से दोनों को मिला देने से हमारा जो है गला पीछे नहीं भागता है, क्योंकि हमारा फ्रंट आर्म होल बड़ा हो जाता है और बैक छोटा, इसलिए हमारा जो गला है वो पीछे भागता है। इस तरीके से दोनों बराबर रखने से देखिए ये दोनों बराबर हो गया। फ्रंट आर्म होल डीप होने की वजह से बराबर हो गया है और बैक आर्म होल हमने थोड़ा बड़ा किया, इसलिए हमारा देखिए दोनों एक साइज में आया है। इस तरीके से दोनों एक साइज में, इसीलिए हमारा जो गला है वो पीछे नहीं भागता, क्योंकि हमारा पीछे का आर्म होल जो छोटा हो जाता है बैक का, वो हमारा ठीक से मिलता नहीं है। अब हमारा ये गला पीछे नहीं भागेगा। चलिए अब इसके नीचे की चुन्नट वाले घेरे की कटिंग करते हैं। इस तरीके से हमने इसे फोल्ड किया है कपड़े को। आप इसमें जितना भी कपड़ा डाल सकते हो, सारे कपड़े हमारे चुन्नट में चल जाएंगे। हमारी लेंथ इसकी 14 इंच है, 2 इंच प्लस किया हमने, 60 इंच लिया है लेंथ। ये देखिए ये फ्रंट का हमारा चुन्नट के लिए हुआ। अब हम बैक के लिए लेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा फ्रंट और बैक का हो गया। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे इस तरीके से। इसकी चौड़ाई हमने 8.5 इंच ली है। पहले कपड़े को सीधा कर लेते हैं। इसकी जो लंबाई है वो 14 इंच है, 2 इंच प्लस किया हमने बाजू की लंबाई, और मोहरी है 6 इंच, 1 इंच प्लस के 7 इंच हो गया हमारा, और 3 इंच हमने डाउन दिया। इसे इस तरीके से राउंड करके मिलाएंगे और पहले हम फिटिंग का निशान लगाएंगे, उसके बाद मार्जिन सिलाई का हमने इसे कट कर लिया है। अब हम फ्रंट आर्म होल डीप देंगे। ये हमारा सब पार्ट कट हो चुका है। अब हम नेक बनाएंगे। सबसे पहले देखिए हमने कपड़े को इस तरीके से रखना है। हमें दोनों के सेंटर में कट देना है। दोनों को सेंटर की कट मिलाते हुए पहले हमें पिन से इसे ठीक कर लेना है। पिन लगाकर दोनों को एक जगह बैठा देना है। ये देखिए हमने पैच को उल्टा रखा है, कपड़े को भी उल्टा रखा है। इस तरीके से राउंड राउंड सिलाई देंगे पहले। सबसे पहले हम ये देखिए इस तरीके से हमने सिलाई दे दिया है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे और बीच बीच में हल्का हल्का कट डालेंगे ताकि हमारा गला अच्छे से बैठ जाए। अब इसे पलट दिया हमने। ये देखिए ये हमारा फ्रंट में आ चुका है। हमने थोड़ा प्रेस भी किया इसे। इस तरीके से हल्के हल्के हाथ से इसे भी सिलाई करना है हमें इस तरीके से। ये देखिए हमारा सिलाई हो चुका है। अब हमारा जो बैक का गला है उसे हम बनाएंगे। बैक की गले की पट्टी जो है शोल्डर की, वो उससे हमने 1/2 इंच बड़ा रखा क्योंकि वो सिलाई में जाएगा। और ये हमारी जो लंबाई है वो हमने 3 इंच रखी है गले की लंबाई। इस तरीके से हमें कट करना होगा। ये देखिए अब इसी के नाप से हम पट्टी बनाएंगे गले की। इस तरीके से हमें रखना है और निशान देना है उसके बराबर से, गले की पट्टी के बराबर से। उसके बाद वहाँ से हमें 1.5 इंच पे निशान लगाना है राउंड राउंड में। इस तरीके से हमारी एक पट्टी निकल कर आ जाएगी जिससे हम नेक बनाएंगे। ये देखिए अभी इस तरीके से हमें फोल्ड करना है इसे।
ये हमारा फोल्ड हो चुका है। इस तरीके से हम रखेंगे और इस पे भी इस तरीके से हम सिलाई देंगे इसमें राउंड राउंड। अब इसे हम कट कर लेते हैं हल्का हल्का सा और इस तरीके से हम इसे भी पलट देंगे। ये देखिए, इस पे हल्का सा हम प्रेस लगा लेते हैं। अब हम शोल्डर अटैच करेंगे। सबसे पहले इस तरीके से उल्टा हमने कपड़ा रखा, दोनों सीधे बीच में है और इस तरीके से सिलाई करेंगे हम। पट्टी को इस तरीके से लाना है और ऐसे सिलाई देना है हमें। ये देखिए, हमने शोल्डर अटैच कर लिया, उसे पलट लिया है। ये हमारी फिनिशिंग से आ चुकी है। अब हमें बाजू की सिलाई करनी है। इस तरीके से मोड़कर पहले एक सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, दोनों बाजू में हमारी सिलाई हो चुकी है। अब इसमें थोड़ी पतली वाली लेस हमने लगाई है। ये भी मैंने मीशो से मंगाया है और इस तरीके से दोनों लेस को सिल लेंगे बाजू में। ये देखिए, कंप्लीट हो चुका है हमारा। अब इससे अटैच करेंगे इस तरीके से। फ्रंट का पार्ट फ्रंट को मिलाते हुए अटैच करेंगे हम इस तरीके से। जो हमने डीप दिया है वो फ्रंट में आएगा। ये देखिए, हमारा सिलाई हो चुका है। अब हम चुन्नटें बनाएंगे। अब हमें चुन्नटें बनानी है घेरे में। इस तरीके से हमें छोटी छोटी चुन्नटें डालनी होगी यहाँ। ये देखिए, हमने एक चुन्नट रेडी कर लिया है और इस तरीके से इसे अटैच करेंगे इसमें। इस तरीके से हमें सिलाई करना है इस पर। ये देखिए, हमने अटैच कर लिया है चुन्नटों को। अब इसमें हम नीचे की सिलाई देंगे और इसमें लेस लगाएंगे इस तरीके से सिल कर। ये देखिए, हमने एक सिलाई दी है, उसके बाद हम लेस लगाएंगे इसमें। इस तरीके से हम पूरे घेरे में लेस लगा देंगे। ये देखिए, हमने दोनों तरफ लेस लगा ली है। अब इस साइड बनाने के लिए हम फीता बनाएंगे, जो हम 2.5 इंच चौले बना रहे हैं। और लंबाई आप अपने हिसाब से रखिए, कितना आप बढ़ाना चाहते हो। ये देखिए, मैंने 2.5 इंच की 2 पट्टियाँ ली हैं। इसे इस तरीके से हम शेप देंगे। एक साइड हमारा बंद रहेगा और एक साइड खुला। ये देखिए, दोनों को हम इसी तरीके से सिल लिया है हमने। अब इसे पलटेंगे कलम या पेंसिल की मदद से। इसे इस तरीके से पलट लें। ये देखिए, इस पे हल्का प्रेस लगा देते हैं हम। ये देखिए, ये हो गया प्रेस। अब इस पे हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। इसे फीता को हमें अंदर की साइड दे के तब लगाना होगा इस तरीके से। ये देखिए, पहले हम फिटिंग का निशान लगाएंगे, कहाँ पे हमारा फिटिंग का सिलाई आएगा। ये देखिए, इस तरीके से हमें सिलाई देना है। इसकी उभरी हुई साइड को इस तरीके से पकड़कर फीते को पूरा अंदर रखेंगे और इस तरीके से अटैच कर देंगे। इस पे ही सिलाई होगी। दूसरी तरफ पे हम फिटिंग का निशान लगाते हैं। फीते को अंदर करके इस तरफ भी इसी तरीके से हम पिन लगाएंगे। नीचे नहीं होना चाहिए हमारा फीता, कमर की बीच में होना चाहिए। ये देखिए, इस तरीके से हम सिलाई दे देंगे दोनों तरफ। ये हमारा पूरा रेडी हो चुका है। अब हम इसका फाइनल लुक देखते हैं।
ये देखिए इसका फाइनल लुक कितना सुंदर आया है। आपको ये फ़्रॉक कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।